हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल डॉक्टर्स डेस्क। तो जैसे लास्ट टाइम हमने हरियाणा स्टेट मेडिकल सर्विसेज के बारे में जाना था, तो आज हम वेस्ट बंगाल हेल्थ सर्विसेज के बारे में जानेंगे। तो आज हमारे साथ होंगे डॉक्टर श्यामतन विश्वास, जो कि मेडिकल ऑफिसर है वेस्ट बंगाल हेल्थ सर्विसेज में। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्यामतन विश्वास को, जिन्होंने टाइम निकाला हमारे चैनल के लिए। डॉक्टर श्यामतन विश्वास आपको सारी डिटेल्स बताएंगे वेस्ट बंगाल हेल्थ सर्विसेज की। वीडियो के बाद अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, और उनकी जो फेसबुक की लिंक होगी वो भी मैं शेयर करूंगा उनकी प्रोफाइल की, जिससे आप उनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस अपने डाउट्स अपने पूछ सकते हैं। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर श्यामतन विश्वास को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर श्यामतन विश्वास है। डॉक्टर सागर की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर सागर को असंख्य धन्यवाद, उन्होंने मुझे अपने इस चैनल पे इनवाइट किया। मैं पश्चिम बंगाल में हेल्थ सर्विस में कार्यरत हूँ और एवं उसी विषय पे चर्चा करूँगा आज कि हमारे पश्चिम बंगाल की हेल्थ सर्विसेज क्या है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, कैसे इसमें आपको पोस्टिंग मिले, कैसे क्या काम करना पड़ता है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है और इसकी सैलरी कैसी है, और इसका जो पे स्ट्रक्चर है और क्या फैसिलिटीज़ है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में क्या अंतर आते हैं। आइए इसी विषय पर आज चर्चा करते हैं। 2009 बर्दवान मेडिकल कॉलेज का बैच हूँ। 2014-15 में मेरी पास आउट हुई और उसके बाद मैंने कुछ सालों तक प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पतालों में काम किया, क्योंकि तब वेस्ट बंगाल की जो हेल्थ सर्विस है इसकी सैलरी इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। तब जितना मुझे याद है 2015 साल में 45 या 46 हज़ार के रुपये लगभग इसकी सैलरी थी। अभी फ़िलहाल इसकी रिक्रूटमेंट मैंने अभी लास्ट ईयर इसको ज्वाइन किया है। 27/10/2020 में मैंने वेस्ट बंगाल की हेल्थ सर्विस ज्वाइन की और अभी थोड़ी सैलरी इंक्रीज़ हुई है, तो इसी बारे में आपसे और बातें करूँगा। पहले बात करते हैं कि इसका रिक्रूटमेंट कैसे होता है। ऐसा है दोस्तों, हमारे जो वेस्ट बंगाल की हेल्थ सर्विस है इसका रिक्रूटमेंट हमेशा अवेलेबल है। पहले क्या हुआ करता था, कोरोना से पहले अगस्त महीने तक 2020 के, तब इसका रिक्रूटमेंट हर महीने होता था। लगभग 10 तारीख तक आपको फॉर्म भरने की या आपको अप्लाई करने का टाइम रहता था। उसके बाद आप अप्लाई करते हैं तो कोई 25-26 तारीख के लगभग आपका एक वॉक इन इंटरव्यू होता है और फिर आपको ले लिया जाता है। अभी वो बंद हो गया है। अभी लगभग साल में 1 से 2 बार इसकी रिक्रूटमेंट निकल रही है। हाँ, हालांकि 2015 या 2014 के हैं, उससे पहले रिक्रूटमेंट काफ़ी साल तक नहीं निकले थे। सरकार की कुछ अपनी इश्यूज़ रही होंगी, तो अभी इसका रिक्रूटमेंट जो है साल में कम से कम 2 बार निकलता है। रिसेंटली निकला हुआ था, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से उसका क्या स्टेटस है, अभी स्टेटस वो लिम्बो में है, मान लीजिए। उसका अभी कोई स्टेटस मैं नहीं कहूँगा। तो मैंने जो ज्वाइन किया, ये मार्च में इसका रिक्रूटमेंट निकला था, मार्च अप्रैल में, और मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद ही विदिन 15 डेज़ इसकी जो है मेरी पोस्टिंग लग गई। इसमें करना कुछ नहीं होता है दोस्तों। अगर आपका रिक्रूटमेंट निकलता है, आप ऑनलाइन में एक फॉर्म भरिए। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसके 2 जेरॉक्स कॉपी बनाइए, दोनों को अलग अलग रखिए। जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब अगर आप वेस्ट बंगाल से पास किए हुए हैं तो ये सारी चीज़ें, अगर नहीं भी पास किए हुए, अगर आप यहाँ पर अपनी मतलब वेस्ट बंगाल है अपनी जो हेल्थ यूनिवर्सिटी है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो भी चलेगा। आप कॉपीज़ बनाइए। वॉक इन इंटरव्यू का आपको डेट, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको कुछ 1 हफ्ते के अंदर आपको एक ईमेल आएगा जिसमें आपको डेट और समय दिया हुआ रहेगा। आप उस दिन जाइए, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। बस आपका एक बार वेरीफाई होता है ठीक है या नहीं है, आपका अपॉइंटमेंट उसके बाद आ जाता है। तो इसमें अपॉइंटमेंट के बारे में ऐसा ना कोई एग्ज़ाम है, और ऐसे भी आपको जब जाते हैं वहाँ पे जब इंटरव्यू होता है तो कोई ऐसा क्वेश्चनियर भी नहीं पूछा जाता है। मुझसे तो हालांकि पूछा ही नहीं गया था। पिछली बार मतलब 2015 में शायद मुझसे पूछा गया था, मैं किस में हॉस्टलशिप कर रहा हूँ, और मैंने बोला तब मैं एनेस्थीसिया में कर रहा था, और उन्होंने बोला कि अगर एनेस्थीसिया में कर रहे हो तो ये बताओ कि स्पाइनल का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो काफ़ी सिंपल होते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है कि क्या पढ़ के जाओ या क्या नहीं।
वेरी सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस बार मुझसे पूछा गया, मेरी अपनी ये है, इस बार मुझसे पूछा गया कि तुमको नौकरी देंगे तो करोगे? हाँ करेंगे, अगर घर के पास देंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो बोले घर कहाँ है? मैंने बोला बगुल, यहाँ मेरे जहाँ होम टाउन है, मैंने नाम लिया हाशकाली ब्लॉक में। तो बोले ठीक है वहीं पर भेजते हैं तुमको। ठीक है सर फिर करेंगे। तो देखा वहीं पर पोस्टिंग मेरी आगे, मेरे घर से 10 मिनट की दूरी है, मेरे जो रूरल हेल्थ सेंटर है 10 मिनट की दूरी है। तो ऐसा है। तो जो हेल्थ सर्विस, वेस्ट बंगाल हेल्थ सर्विस की जो एडवांटेज डिसवांटेज वो मैं लास्ट में बताता हूँ। तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस मोटा मोटी यही है कि साल में 2 या 3 बार निकल जाते हैं फॉर्म, आप जाते हैं, आपको पोस्ट खाली रहता है। अगर लक अच्छा हुआ थोड़ा सा तो आपके घर के पास पोस्टिंग मिल जाएगा। एज एन इंटरव्यू आपको कुछ करना नहीं है, इंटरव्यू में कुछ होता नहीं है, बस आपको 2 कॉपी जेरॉक्स बना के ले जाने हैं, फाइल ले जाने हैं, 1 कॉपी वो जमा रख लेंगे, शायद दोनों कॉपी जमा करते हैं 2 जगह जमा होती है, आपके नाम की अलग फाइल बनती है। इंटरव्यू होता है, आप 1-2 हफ्ते के अंदर आपको कॉल लेटर आ जाता है। कॉल लेटर आने के बाद आपको जो आपका डिस्ट्रिक्ट होता है जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है उसके हेडक्वार्टर में आप जाते हैं, जैसे हमारे CMH का ऑफिस है, वहाँ जाके जो है अपना ज्वाइनिंग कर लेते हैं। ज्वाइनिंग में इत्यादि आपको ये ब्लड ग्रुप वगैरह, जो नॉर्मल रूटीन टेस्ट वगैरह होते हैं वही सब करना रहता है, ऐसा कुछ खास है नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं इसके पे स्केल की। तो इसका जो पे स्ट्रक्चर है, जो हमारा जो ग्रेड है, ये ग्रुप ए स्केल 16, स्केल और लेवल 16 करके आता है। तो वेस्ट बंगाल का रोपा रूल के अंदर ग्रुप ए स्केल 16 में आपकी नियुक्ति होती है। और इसमें जो आपका पे स्ट्रक्चर अभी है, बेसिक पे जो है वो 56,100 है। 56,100 आपका बेसिक पे है। HRA आपको 12% मिलता है, जो होता है आपका 6,732 के लगभग। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस होता है आपका 20%, जो तब आ रहा था 11,220 के लगभग। इसके साथ साथ कुछ अलाउंस अदर्स करके लिखा हुआ रहता है, वो 400 रुपये के लगभग आते हैं। और एक MA करके है, वो 500 रुपये के लगभग आते हैं। हालांकि मैंने जब ज्वाइन किया था अक्टूबर के महीने में 2020 में, तो इसमें कोई DA नहीं था। ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की, ये सरकारी एम्प्लॉय को DA नहीं देते हैं। तो हमारा DA नहीं था, लेकिन जनवरी से देखा इन्होंने 3.6% DA दिया है। हाँ, 3.6% DA। यहाँ पर आपको ह्यूज डिफरेंस मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। तो DA जो है इसमें हमको जनवरी से स्टार्ट हुआ, वो 220 रुपये, 2020 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 2020 रुपये के लगभग हमको DA मिला। तो ये लेके हमारा सैलरी ऑन स्टार्टिंग हमको मिलता है इन हैंड 76,972। 76,972। अब 1 साल बाद इसकी इंक्रीमेंट भी हुई है। अभी लास्ट जुलाई के महीने में, पिछले महीने एक इंक्रीमेंट लगा है, वो भी कुछ खास नहीं है, 3% के लगभग इंक्रीमेंट है ऑन द बेसिक पे। तो वो 1700 रुपये के लगभग आपका बेसिक पे में इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि मेरा अभी हो गया है 57,800। और एज अ होल देखें तो जो पहले 76,972 मेरा ग्रॉस पे था, 76,972, अभी वो हो गया है 79,277, जो बढ़ के एवरेज और बेसिक पे के ऊपर आपका HRA फिर DA वगैरह कैलकुलेट होता है, तो वही 3% के लगभग इंक्रीज़ हुआ है। तो वो लेके 79,277 मेरा अभी पे स्ट्रक्चर है आफ्टर नियर अबाउट 9 to 10 मंथ्स। जुलाई में एक इंक्रीमेंट होता है, तो अगर ज्वाइन करना है तो जुलाई से पहले ज्वाइन करने का है। ओके, इसके अलावा वर्क स्ट्रक्चर अगर बोलते हैं, आपको पोस्टिंग अगर आपकी PSC में होती है, पब्लिक हेल्थ सेंटर में, तो वहाँ पे आप 1 and all हैं, आप ही को सब कुछ करना है। आपके साथ अगर आपकी लक अच्छी हुई तो एक और डॉक्टर शायद मिल जाए, या फिर और एक डॉक्टर, बहुत लक अच्छी हुई तो 3 डॉक्टर मिल जाए। स्टाफ नर्स अगर बेडेड PSC हुई तो थोड़ी ज़्यादा होंगी, नॉन बेडेड हुए 2 या 3 स्टाफ नर्स, 2 स्टाफ नर्स या 1 स्टाफ नर्स। इसके अलावा एक ग्रुप डी स्टाफ PSC में, और एक क्लर्क, एक फार्मासिस्ट। ऐसा ही PSC का स्ट्रक्चर है, मोर और लेस प्लस माइनस जर्जर अवस्था है बहुत सारी जगह पे। और मेरा पोस्टिंग रूरल हॉस्पिटल में है, तो यहाँ पे जो है हम लोग कुल मिला के 9 डॉक्टर्स हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे नियर अबाउट 9 डॉक्टर्स हैं, जिसमें से 2 हमारे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, एक DGO किए हुए हैं और एक
MS गायनी है, और BMH अपने हैं BMH सर जो हमारे हेड होते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के। इसके अलावा स्टाफ नर्स शायद मेरे ख्याल से 12 हैं, क्योंकि यहाँ पे शिफ्टिंग ड्यूटी है। बेडेड PSC है, सॉरी बेडेड है, बेडेड हॉस्पिटल है, 30 बेड का हॉस्पिटल है। यहाँ पे 12 के लगभग स्टाफ नर्स हैं। ग्रुप डी स्टाफ अवेलेबल है, 11-12 ग्रुप डी स्टाफ हैं, और अकॉर्डिंगली आपके जो है अदर्स स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ, ऑफिस स्टाफ हैं यहाँ पे। तो यही अंतर है, आपका वहाँ पोस्टिंग मिलता है। अगर आपको सब डिविजनल हॉस्पिटल में पोस्टिंग मिलता है तो वहाँ पे आपके और ज़्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी रहेंगे, और ज़्यादा डॉक्टर्स रहेंगे, सब कुछ ज़्यादा रहेंगे। ये हो गया हमारा वर्किंग स्टाफ या वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है। तो जो दोस्तों हमारे वेस्ट बंगाल सर्विस की, हेल्थ सर्विस की बात है, यहाँ पर जो हम अपॉइंटेड हुए हैं, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अपने घर के पास आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, मोरलेस मिल जाती है, काफ़ी दूर नहीं होता है। हाँ, किसी का अगर लक ख़राब है तो दूर जाना पड़ता है, जैसे कलकत्ता तो रूरल नहीं होगा, तो कलकत्ता के लड़कों को तो बाहर निकलना पड़ेगा। अब मेरा गांव है, मेरा घर गांव में है, तो ये रूरल एरिया ही है, और मुझे रूरल पोस्टिंग ही मिला मेरे घर से 10 मिनट में। तो इस तरह की चीज़ें, ये एक एडवांटेज आप कह सकते हो कि रूरल पोस्टिंग में आपको चॉइस मिल सकती है, या आप चॉइस ले सकते हो, या आपके घर के पास पोस्टिंग मिल सकती है, जो कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं मिलेगी। ठीक है। सेकेंड थिंग, आपको लोकल जो लोग हैं ये आपको जान जाएंगे। एटलीस्ट आप गांव के लड़के हो, अगर आपके गांव के अस्पताल में पोस्टिंग मिलती है तो आपको लोकल लोग जान जाएंगे और आप उनके लिए काम कर सकते हो। ये एक बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा, और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर हम कंपेयर करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ड्यूटी थोड़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर अगर आप चाहें, अगर आपके साथ ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, जैसे हमारे यहाँ 8-9 डॉक्टर्स हैं, तो ड्यूटी इक्वली डिवाइड होके वही 24 आवर्स के लगभग ड्यूटी और 2 आउटडोर में निपट जाते हैं, जो कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपको वहाँ रोज़ जाना होता है। तो यहाँ पे ये आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। अगर आपका PSC भी है और आपके 2 डॉक्टर हैं या 3 डॉक्टर हैं, तो 2-2 दिन की ड्यूटी आप करके निकल आ सकते हैं, क्योंकि PSC संडे को बंद रहता है, एक आध दिन बंद रहता है, तो 2-2, 1.5 दिन की ड्यूटी आप लोग करके निकल सकते हो। और सैलरी सही सलामत हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। 29 को आपको मिल जाएगी सैलरी, कोई दिक्कत नहीं है। और जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, जो है आपका DA, हमें जनवरी से 3.6% DA मिल रहा है, जबकि उनको काफ़ी गुना ज़्यादा मिलता है। यहीं पे मतलब शॉर्टेज हो जाती है, लगभग 10 से 15 हज़ार का हमें डेफिसिट होता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से। लेकिन ड्यूटी रिलेटिवली कम है स्टेट गवर्नमेंट पे। लोकल एरिया में आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे। ये अब आपको चूज़ करना है, आपको क्या करना है। आप लोकल में परिचित रहेंगे, लोकल लोग आपको, अगर आप खुद की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कोई नहीं रोकने वाला, लीगली भी नहीं रोकने वाला शायद, क्योंकि मैंने बात भी की थी। तो वो बोले कि PSC के लोग जो हैं, PSC में जो डॉक्टर्स हैं, वो लोकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो आप लोकली अगर आप पॉपुलर होना चाहते हो तो आपके लिए स्टेट गवर्नमेंट की जो हेल्थ सर्विस है वेस्ट बंगाल की, वेल एंड फाइन, अच्छी है, आप कर सकते हो। पे स्ट्रक्चर 76,972 है। ईयरली जुलाई में इंक्रीमेंट होता है। बेसिक पे 56,100। DA कम है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, तो मायूस नहीं होने का। ड्यूटी भी कम है, लेकिन जब है तब हेक्टिक है, लोग काफ़ी आते हैं, काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, लेकिन हेक्टिक है। तो ऐसा ही है दोस्तों। आपको अगर काम करना है स्टेट गवर्नमेंट में, वेल एंड फाइन, बहुत अच्छी जगह है, स्कोप है, काम कर सकते हैं, रिलैक्स में काम कर सकते हैं, और आप अपने एरिया के डॉन होंगे, यही कह सकता हूँ मैं। अपने लोकल लोगों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकेंगे, उनके परिचित बन सकेंगे। ओके सागर जी, धन्यवाद।